अपराधियों को मंत्री संजय टाइगर की दो टूक चेतावनी। बोले अपराध छोड़ें, बिहार छोड़ें या जहन्नुम जाने को हो जाएं तैयार। जी हां, मैं आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि मिश्रा। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग मंत्री संजय टाइगर ने राज्य की कानून व्यवस्था, विपक्ष की भूमिका, पेट्रोल डीजल संकट और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैमूर जिले के मोहनिया शहर स्थित पनास होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के लिए अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब उनके सामने केवल 3 ही रास्ते बचे हैं: अपराध छोड़ दें, बिहार छोड़ दें या फिर जहन्नुम जाने के लिए तैयार रहें। कानून व्यवस्था पर सरकार का सख्त संदेश है, यानी कि मंत्री संजय टाइगर ने साफ साफ कहा है कि राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सरकार यानी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, जो आम लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके, जो आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी जारी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है और अपराधियों में सरकार का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मंत्री ने यह भी कहा है कि लोग अभी भी अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं, उन्हें जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा। तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने हमला बोला है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री संजय टाइगर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव को विफल नेता प्रतिपक्ष बताते हुए कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने में असफल रहे हैं। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि जब बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है तब तेजस्वी यादव विदेश यात्रा में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय तेजस्वी केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह गए हैं। बजट सत्रों से अनुपस्थित रहने और को लेकर भी मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इंसान को अपनी साइज के हिसाब से सपने देखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बनाए रखने लायक पर्याप्त विधायक भी नहीं है। तो मंत्री संजय टाइगर ने विपक्ष की नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष पर बहुत बड़ा हमला बोला है। मंत्री ने कहा है कि बिहार की जनता अब विकास और स्थिरता चाहती है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी समय में भी जनता एनडीए सरकार पर भरोसा बनाए रखेगी। और इधर पेट्रोल डीजल संकट पर भी मंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों तथा किल्लत के सवाल पर मंत्री संजय टाइगर ने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया पूरी तरह से भूमंडलीकरण के दौर में है और किसी भी देश में होने वाली हलचल का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 80 से 90% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने का सीधा असर देश के बाजार पर पड़ता है। मंत्री ने अमेरिका और इराक के बीच जारी तनाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है। संजय टाइगर ने लोगों से अपील की है कि इस कठिन समय में संयम बरतें और प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता को डीजल और पेट्रोल की सीमित उपयोग करना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉनिक और सार्वजनिक वाहनों की प्राथमिकता देनी चाहिए। सहयोग शिविर योजना की भी सराहना की है। इस दौरान मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार के सहयोग शिविर पहल की भी जमकर तारीफ हुई, क्योंकि सरकार गांव-गांव तक पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है, जो काबिले तारीफ है। हर पंचायत में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि आम जनता की शिकायतों का त्वरित निपटारा हो सके। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी जन शिकायतों को लंबित न रखा जाए। यदि किसी पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ प्रशासन को जनता के बीच जाकर काम करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है, लेकिन अपराधियों को दो टूक उन्होंने कह दिया है कि अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। आपको यह खबर कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।